नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। अशोक चौधरी सहित 25 उम्मीदवारों ने बुधवार को दाखिल किया पर्चा, 2 समर्थकों की हुई गिरफ्तारी। सुरेश शर्मा, केदार गुप्ता और रामसूरत राय का टिकट हुआ कंफर्म। साहेबगंज से राजू सिंह बने वीआईपी के उम्मीदवार। और धारा 370 को लेकर बयान देने पर बुरे फंसे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। मुजफ्फरपुर में दर्ज हुआ मुकदमा। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सकरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भूखमरी से त्रस्त पति पत्नी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार की है। ग्रामीणों के मुताबिक चंदनपट्टी के 36 वर्षीय दीपक शाह और उसकी पत्नी रिंकू देवी ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर ली। हृदय विदायक इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पहले तो पति पत्नी अपने बेटे को इसमें शामिल करना चाहते थे, लेकिन रिंकू देवी ने टॉस के बहाने उसे बचा लिया। बच्चे ने बताया कि रेलवे पटरी पर आकर उसकी मां 20 रुपए देकर और वहां से भगा दिया। मृतक के भाई के अनुसार दीपक मुंबई में पान का दुकान चलाता था। लॉकडाउन में मुश्किल से घर आया, लेकिन पैसों की तंगी के कारण पति पत्नी में अनबन होने लगी। कर्ज के बावजूद भूखमरी की हालत हो गई थी। ट्यूशन चल गया रहा, झगड़ा कर ले रहा। बड़की मम्मी हमारे मम्मी टीवी वाला घर में गले रहा ना, हमारे मम्मी पापा है ना, हम से 2-3 तबराक मार ले रहा। आया बड़की मम्मी बोले रहा कि हमारे घर से घर खाली कर। उसके बाद क्या काम का बात बोलो ना। उसके बाद ना हमको पापा मम्मी ना हम निकल गए घर से। उसके बाद अथी पखड़ी के पुल पर बैठल थे और फिर पापा का लेके जाले तारी पिए। मझोलिया के ट्रेन के ऊपर गया, तारी पी लिया। आए और फिर एने आया और कहे कि से ले तू अथी 2 रुपया लुटाया। कल तेल आता ना तो तू चल जाइए घरे, और तेल ना तो हम मर जाइए। तो हमको ना 30 रुपया दे दिया, बोले तेल लो तू चल जो घरे। हम अबैते थे कि ट्रेन एने से गया ना तो हमको देख अपने लगा। और मम्मी और पापा है ना से जाने लगे। अपनी मम्मी भी क्या हुआ ट्रेन में? दोनों। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को एक बार फिर मुजफ्फरपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया। दूसरे ओर तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को 35 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया, जिसमें कुढ़नी क्षेत्र से केदार गुप्ता और औराई विधानसभा क्षेत्र से रामसूरत राय को उम्मीदवार बनाया गया। इधर वीआईपी ने भी साहेबगंज क्षेत्र से पूर्व विधायक राजू सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इधर दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए 25 प्रत्याशियों ने बुधवार को नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें पारू विधायक अशोक सिंह, काटी विधायक अशोक चौधरी एवं अन्य शामिल हैं। अशोक चौधरी इस बार सकरा में जदयू उम्मीदवार बनाए गए हैं। बुधवार को नामांकन के दौरान कानून का उल्लंघन करते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 15 साल से पारू के विधायक अशोक सिंह ने एक बार फिर से जीत दर्ज करने की बात कहते हुए बुधवार को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष पर्चा दाखिल किया। वहीं उन्होंने कहा कि विकास कार्य के लिए वे जाने जाते रहे हैं। इसी उम्मीद पर फिर से जनता के बीच जा रहे हैं। विकास का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा। और हम 15 साल से विधायक है भाजपा के, हमने विकास किया। आप लोग जाकर के मेरे क्षेत्र में देखें, एक न रोड, रास्ता, पुल, पुलिया, उसका तो भरसक हो सकता है धोखा से किया होगा। भाजपा ने एक बार फिर से अरुण कुमार सिंह पर विश्वास जताते हुए बड़राज विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। वहीं इनका कहना है कि विजयी होने पर सबसे पहले क्षेत्र में सौहार्द स्थापित करेंगे। कि मेरा पहला कार्य होगा कि बड़राज में सौहार्द स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो और विकास के लिए हम अपना तन मन 24 घंटा, दिन के 24 घंटा में मात्र 2-4 घंटा आराम करना भी ज़रूरी है, लेकिन बाद बाकी समय
बरुराज के जनता के नाम करेंगे और विकास, ऐसा विकास होगा सभी क्षेत्रों में। अब किस किस क्षेत्र का नाम लें, अभी बहुत सारे लोग हैं इसलिए। कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद जदयू में शामिल हुए अशोक चौधरी ने बुधवार को सकरा सुरक्षित क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया। दर्शकों को बता दें कि टिकट मिलने के साथ ही सकरा क्षेत्र में अशोक चौधरी का विरोध शुरू हो गया था। इसके साथ ही मीनापुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे जदयू प्रत्याशी मनोज कुमार ने भी बुधवार को अपना नॉमिनेशन फाइल किया। ये वही मनोज कुमार है जिनके बदले कुढ़नी के मनोज कुशवाहा ने जदयू का सिंबल लेकर मीनापुर क्षेत्र से चुनाव प्रचार करने भी पहुंच गए थे। सबसे पहले मुद्दा मेरा वहाँ कृषि पर होगा, शिक्षा पर होगा। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जीवन में, जब तक शिक्षा नहीं होगा ना हमारे समाज का विकास होगा ना हमारे देश का विकास। इस बार आपका सर क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित रहा है, तो कहीं ना कहीं बाढ़ को लेकर के भी जो है लोगों में काफ़ी नाराजगी है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? बाढ़ प्रभावित तो था ही, लेकिन हम कांटी के विधायक होते हुए सकरा में हर पंचायत में 60 से 70 कुंटल चिवड़ा मैं अपने तरफ से देने का काम मैं रिलीफ के रूप में किया हूँ। मैं खासकर किसान हूँ, मैं किसान के ही मुद्दा पर किसानों के बीच जाऊँगा। किस क्षेत्र से आए? मीनापुर विधानसभा क्षेत्र। पिछले विधानसभा चुनाव में मीनापुर से भाजपा के प्रत्याशी रहे अजय कुशवाहा इस बार टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत करते हुए लोजपा के टिकट से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जनता की मांग पर चुनाव लड़ने को तैयार हुए। इनके साथ लोजपा के एक अन्य उम्मीदवार विजय कुमार सिंह ने कांटी विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया। विजय कुमार सिंह जदयू के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी की उपेक्षा से नाराज विजय कुमार सिंह ने इस बार लोजपा का दामन थामकर चुनावी अखाड़े में आ गए। मुख्य मुद्दा मीनापुर में सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं मुन्ना जी, वो अपने आप में एक मुद्दा है। उनको हटाना सबसे बड़ा मुद्दा है मीनापुर का, और मीनापुर को लूट खसोट से बचाना मुद्दा है। उनके कार्यकाल में मीनापुर को लूटा गया है। मीनापुर की जनता त्रस्त है, उनको हटाने के लिए बेचैन है। उनको हटाना और मीनापुर को लूट से बचाना सबसे बड़ा मुद्दा है मीनापुर। अभी तो अब लड़ाई में उतरने के बाद तो पता चलेगा। क्या ब्लूप्रिंट बनाए हैं आप आगे लड़ाई लड़ने के लिए? ब्लूप्रिंट क्या होता है? पार्टी बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, चिराग पासवान जिंदाबाद। आप लोजपा के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं, आज लोजपा में है, इसको क्या कहना हो गया? दल बदलने का अधिकार सिर्फ नेताओं को ही है, क्या कार्यकर्ता को नहीं है? बताइए। मैं तो 20 वर्षों से एक ही पार्टी में। क्या लग रहा है जदयू आपकी समर्थन करेगी क्या? जदयू से जदयू के कार्यकर्ता कुछ समर्थन में है क्या? आप तो जदयू देखेंगे, लड़ाई होगा उसमें देखेंगे। अब जदयू के कार्यकर्ता समर्थन क्यों नहीं देंगे? वो सारे पार्टी के कार्यकर्ता, जो वर्कर होगा वो हमारा समर्थन करेगा। जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी रानू शंकर मुजफ्फरपुर से निर्दलीय प्रवीणजीत पुष्कर, कांटी से निर्दलीय विनय कुमार विपिन, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से अरुण प्रसाद, बरुराज से निर्दलीय संजय कुमार पासवान, भुवनेश्वर राय, मोहम्मद अंजार, ऑल इंडिया मजलिस से इंकलाब मिल्लत से विकी राम, गायघाट से निर्दलीय विनोद महासेठ, साहिबगंज से भारतीय हिंदू समाज पार्टी से राजेश कुमार, मानववादी जनता पार्टी से मोहम्मद साकिम, AIMF से मोहम्मद नवी हसन, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन से मोहम्मद मुकीम, औराई विधानसभा से राष्ट्रीय जनजन पार्टी से दिनबंधु कुमार, मीनापुर से निर्दलीय आशा देवी, युवा क्रांतिकारी पार्टी से उमेश ठाकुर, निर्दलीय संतोष कुमार, साथ ही बरुराज से राजद के उम्मीदवार नंद कुमार राय ने बुधवार को पर्चा दाखिल किया। मुद्दा का कोई कमी नहीं है। जैसे यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, और जो हम विकास का जो है हम काम किया है, और इसी के लेकर हम जनता के अपने मजदूरी मांगने के लिए हम जाएंगे, और जनता को हमें पूर्ण विश्वास है कि उसको हम मजदूरी हमको देगा, और हम ये बरुराज विधान से हम फिर दोबारा चुने जाएंगे। चीनी मिल प्रमुख मुद्दा है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन वो चीनी मिल में कानूनी पेच है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मैंने कई बार विधानसभा में क्वेश्चन किया, सवाल उठाया, आवाज़ को बुलंद किया, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई इसका निष्पादन नहीं होता है तब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि निष्पादन कराने का
मैं आगे काम करूँगा। नामांकन के दौरान भीड़ लगाने और हंगामा मचाते देख एसएसपी जयंतकांत ने खुद 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों बड़राज के भाजपा उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह के समर्थक बताए जा रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि अनावश्यक भीड़ लगाने और कानून तोड़ने वालों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। लोग चुनाव परिसर के बाहर में, जहाँ नामांकन हो रहा उसके परिसर के बाहर में अनावश्यक भीड़ लगाए हुए थे। पुलिस ने कार्रवाई की है और अरेस्टिंग करी है। इसमें एफआईआर करके जेल भेजा। क्या ऑफेंस क्या है? ऑफेंस सर अनावश्यक भीड़ नहीं लगानी है, यही है। परिसर के अंदर में कोई भीड़ नहीं थी, बाहर में भीड़ थी, अनावश्यक थी, जो कि संभवतः जो है प्रत्याशियों के द्वारा ही बुलाई गई थी। जिसमें एफआईआर होकर जांच होगी और इन्वेस्टिगेशन होगा और जो व्यक्ति पकड़े गए अरेस्ट होंगे। चीन का सहयोग लेकर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से धारा 370 लागू करने की बात कहकर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला खुद फंस गए हैं। उनके इस बयान को देश भर में निंदा की जा रही है। कहीं पुतला फूंका जा रहा है तो कहीं मुकदमा दर्ज हो रहा है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में फारूक अब्दुल्ला पर केस दर्ज कराते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आज माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का एक आपराधिक मुकदमा मैंने दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया है कि फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह का बयान दिया है कि चाइना से मिलकर जम्मू कश्मीर में 370 लागू करावेंगे और उस बयान पर आज भी कायम है, जबकि चाइना से भारत का संबंध अच्छा नहीं है और चाइना के द्वारा कई सैनिकों की हत्या की गई है। उसके बावजूद भारत के खिलाफ षड्यंत्र की गई है फारूक अब्दुल्ला के द्वारा। उसी को लेकर के आईपीसी की धारा 124 का, 121 का, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है और माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए 21 अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। एलएस कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि आज के दौर में शिक्षकों के साथ काफी नाइंसाफी हो रही है। इसके बावजूद बिहार सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। बीएड की डिग्री लेकर भी लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि विजयी होने पर पहली प्राथमिकता होगी कि शिक्षक और छात्रों की समस्याओं को दूर करना। देखिए, कोई भी मतदाता जो होते हैं वह अपने अच्छे पर विगत वर्षों के कार्यों का आकलन करते हैं और फिर वह निर्णय लेते हैं कि हमको किसी वोट देना है, किसी वोट नहीं देना है। अभी जो मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ या फिर मेरे अन्य संपर्क में जो लोग हैं, शिक्षक वर्ग के लोग हैं, उनसे जो बातें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहा है कि जो हमारे पिछले एमएलसी थे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, उनके द्वारा उनके शिक्षकों के हित के लिए या फिर शिक्षा के लिए कोई भी विशेष कार्य नहीं किया गया। लगभग जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि हमारे पास इतने छात्रों का नामांकन है लेकिन उनको पढ़ाने के लिए जगह नहीं है। जो स्कूल हैं वह जर्जर है, टूटा हुआ है। बहुत सारे स्कूलों में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, कुर्सियों का अभाव है, टेबल नहीं है। तो नाराज़गी तो निश्चित रूप से उन विधान पार्षद के लिए है जो अभी तक जिनसे अपेक्षा वो करते चले आ रहे थे और मुझसे बार बार वो कह रहे हैं कि सर ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन कम से कम शिक्षा की स्थिति में सुधार आप ज़रूर करवाइएगा। स्कूलों की जर्जर व्यवस्था को सर ज़रूर दुरुस्त करवाइएगा। बहुत लगभग सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई बाउंड्री की व्यवस्था नहीं है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। जोर शोर से अपराधियों की धरपकड़ भी जारी है। कई वांटेड पकड़े जा चुके हैं। इसके साथ ही वाहनों की जांच पड़ताल में तेजी लाई गई है। जगह जगह बैरिकेड लगाकर गाड़ियों के साथ चालकों की भी तलाशी ली जा रही है। साथ ही हेलमेट और बिना मास्क पहने चालकों से जुर्माना वसूला जा रहा है। और हम लोग चेकिंग अभियान चालू किए हुए हैं, उपलब्धि हो रही है। किस तरीके के वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है?
जो गलत वाहन बुझा रहा है, शंका के बुझा रहा है, उसको धर लिया जाता है, उसको चेक करके गलत रहता है चालान काट दिया जाता है, नहीं तो छोड़ दिया जाता है। अभी तक कुछ कैश बरामदगी हुई है? हाँ, कैश बरामद हुई है, 1 लाख रुपया परसों बरामद हुई है, और कलुआ पैगम्बरपुर के नज़दीक 4 लाख हुई है। तिरहुत शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के तहत निर्वाची पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार ने प्रमंडलीय सभाकक्ष में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 और विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन से संबंधित अद्यतन प्रगति की समीक्षा आज प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार के द्वारा की गई। समीक्षात्मक बैठक में मुजफ्फरपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ तिरहुत पुलिस महानिरीक्षक और एसएसपी भी उपस्थित थे। और विधानसभा और विधान परिषद की बारी बारी से समीक्षा की गई, जिसमें विशेष तौर पर विधानसभा में जो भी गठित कोषांग है, सभी नोडल पदाधिकारियों और निर्वाची पदाधिकारियों से बिंदुवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्देश उनके द्वारा दिया गया। दोनों ही निर्वाचन शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इस बाबत सख्त निर्देश दिए गए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के मद्देनज़र जो आपके उत्तरदायित्व हैं, उसका निर्वहन गंभीरतापूर्वक करें। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों ने जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चलाना शुरू कर दिया है। इधर बुधवार को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र शाह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता बेरोजगारी स्नातकों को रोजगार दिलाना होगा। हम लोग तिरहुत स्नातक निर्वाचन 2020 के चुनाव में मैं उम्मीदवार हूँ। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम शामिल हुए हैं। हमारी आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? बेरोजगारों का बेहतरी के लिए, उनकी भत्ता के लिए, शिक्षकों का वेतनमान के लिए, अभी जो हालात है ये बिहार का एजुकेशन संस्थानों का, इसकी बेहतरी के लिए मैं अपना मुद्दा उसको मैं बनाना चाहता हूँ। आपके सामने एनडीए के भी उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैंने ज़मीन तैयार किया है। मैं ग्राउंड लेवल पर मैं काम किया हूँ। 4 जिला, 54 प्रखंड, 43 विधानसभा, 5 MP क्षेत्र, सभी। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।